दूरसंचार विभाग ने सरकार, नियामकों और वित्तीय संस्थाओं की ओर से की जाने वाली सेवा और लेन देन संबंधी फोन कॉल के लिए 160 से शुरू होने वाली एक नई सीरीज शुरू की है। 10 अंक वाली इस सीरीज को इस तरह तैयार किया गया है कि दूरसंचार ग्राहकों को कॉल करने वाली कंपनियों के साथ दूरसंचार ऑपरेटर और कॉल की जगह के बारे में भी पता चल जाएगा। डॉट की इस पहल का मकसद फ्रॉड से जुड़ी और अनचाही फोन कॉल्स पर अंकुश लगाना है। सर, ये सेवा किस तरीके से काम करेगी और दूसरा, क्या वाकई में अंकुश लग पाएगा? विपुल, कम से कम ग्राहकों के लिए तो पहचान के लायक एक महत्वपूर्ण सुधार है ये। हमने इस पे पिछले सप्ताह बात की थी कि जो फ्रॉड कॉल आ रही हैं आपके पास, और खासतौर से पर्सनल नंबर से जो मार्केटिंग की कॉल आती हैं, जिनमें बहुत सारी स्कैम कॉल्स हैं, जिसके बाद आपकी जरूरी सूचनाएं, प्राइवेट डेटा और फिनेंशियल सूचनाएं निकल जाती हैं। उसे रोकने के लिए ये तय किया गया है कि 160 नंबर, 160 डिजिट के साथ 10 डिजिट की एक नई सीरीज शुरू की जाएगी, और इसका इस्तेमाल सरकार, रेगुलेटर्स और वित्तीय संस्थाएं करेंगी। इसमें खासतौर से ध्यान रखना जरूरी कि रेगुलेटर्स के नाम से बहुत सारे गलत कॉल्स और मैसेजेस आ रहे हैं। आरबीआई के नाम से फेक मैसेजेस आते हैं, टेलीकॉम डिपार्टमेंट के नाम से फेक मैसेजेस आते हैं। तो एक नई व्यवस्था शुरू की गई है। इस 10 डिजिट के नंबर में 160 नंबर प्रीफिक्स होगा, जिससे आप आसानी से पहचान पाएंगे कि ये वैलिड या वैध कॉल है, जो किसी वैध एजेंसी से आई हुई है। और दूसरा ये है कि इसके साथ इसमें बाकी नंबरों में सर्किल का कोड शामिल होगा, और इसके अलावा प्लेस का कोड शामिल होगा, और फिर उसके बाद टेलीकॉम ऑपरेटर से जुड़े हुए कोड होंगे, और उसके बाद बाकी नंबर होंगे जो 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 एजेंसी यूज करेगी। तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि आरबीआई, सेबी, पेंशन फंड रेगुलेटरी अथॉरिटी और आईआरडीए इन्हीं नंबरों का इस्तेमाल करके उपभोक्ताओं को, बाकी लोगों को मैसेज भेजेंगे। इस बीच लोकसभा चुनाव के बीच भारतीय शेयर बाजार में उठापटक का दौर लगातार जारी है, और हम लगातार मनी सेंट्रल के मंच पे पिछले 3 दिनों से आपको अलर्ट कर रहे हैं, सतर्क कर रहे हैं कि इस तरह के बाजार में ट्रेड कर पाना बहुत मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ी सी दूरी अगर आप बना करके चलें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आज की बात करें तो सेंसेक्स और निफ्टी में लगातार आज चौथे दिन गिरावट जारी रही। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 667 अंक की गिरावट के साथ 74,502 पे बंद हुआ। वहीं निफ्टी 184 अंक के गिर करके 22,704 के स्तर पर बंद हुआ। और आज आपको बता दें, शेयर बाजार में निवेशकों को करीब 1.25 लाख करोड़ से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। 1.83 लाख करोड़ की मार्केट कैप जो है वो आज साफ हुई है। 29 मई को जो मार्केट कैप है भारत सेंसेक्स की, वो घट करके 415.09 लाख करोड़ पे आ गई। सर, आज हमने देखा बैंकों की ज़बरदस्त पिटाई देखने को मिली, आईटी की ज़बरदस्त पिटाई हुई, रियल्टी की पिटाई हुई। आखिर में बाजार में ये चल क्या रहा है? पिछले 3-4 दिनों से जिस तरीके से एक रैली आई, नया हाई बना, और उसके बाद से लगातार ये चौथा दिन जब बाजार में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बिल्कुल, बाजार में की अंतर्धारणा में चुनाव के नतीजों को लेकर एक डर और एक किस्म की आशंका बनी हुई है, जो बार बार रह रहकर आती है, और इसलिए बाजार अपनी तेजी को बरकरार नहीं रख पाता, और बहुत तेजी से गिरावट करके लोग बेचना शुरू करते हैं। जैसे आज अगर आप विक्स देखिए तो मई के महीने भर में केवल, जबकि आप चुनाव की तरफ जा रहे हैं और दावा ये कि स्थायी सरकार आएगी, मई के महीने में विक्स करीब 90% सर्ज कर चुका है, 90% बढ़ चुका है। जो वॉलेटिलिटी इंडेक्स है, जो बाजार की बेचैनी की, बाजार की घबराहट का पैमाना है, और इसलिए हमें बाजार में इतने तेज मूवमेंट दिखाई दिए हैं। आज भी जो तेज गिरावट दिखाई दी, उसमें 2-3 फैक्टर महत्वपूर्ण थे। विदेशी निवेशक जो थोड़ा बहुत खरीदारी कर रहे थे, उन्होंने बिकवाली की, भारतीय निवेशकों ने भी बिकवाली की, और क्रॉस द बोर्ड सारे वो स्टॉक्स जिन्होंने पिछले 2 दिन पहले रैली में हिस्सा लिया था, उसमें सब में लोगों ने मुनाफा वसूली करके निकलने का रास्ता बनाया है। और अब ऐसा लग रहा है कि बाजार में शॉर्ट्स भी बढ़े हैं, और इसलिए फिलहाल तो फिंगर्स क्रॉस्ड हैं। जब तक चुनाव के नतीजे नहीं आ जाते, अभी चुनाव के नतीजे आने में 3-4 दिन बाकी हैं, तब तक भारतीय बाजार में हाथ डालना या कोई भी सौदा करना अपने लिए आफत ही बुलाना है, क्योंकि एक दिन में जब बाजार का मूवमेंट इतना बड़ा है तो आप समझ ही नहीं सकते कि किस दिशा में चीजें जाएंगी। सर, आज रुपया भी बुरी तरह टूटा है। 18 पैसे के जो है फिसला है डॉलर के मुकाबले। 83-37 तक के लेवल देखने को मिले हैं। आज बाजार में जिस तरह की गिरावट देखने को मिली है, उसका असर भारतीय रुपये पर भी देखने को मिल रहा है। इसको किस तरीके से पढ़ रहे हैं सर आप? थोड़ा सा विदेशी निवेशकों की बिकवाली का असर था बाजार में रुपए को लेकर, और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर से भी जो संकेत थे वो डॉलर की मजबूती को लेकर थे। रुपए में उसका असर हमको दिखाई दिया। खासतौर से विदेशी निवेशकों ने जो रुख है पिछले 6 महीनों में, 5 महीनों में, उसमें उसका एक बड़ा असर दिखाई दिया है।
यूएस फेड के अधिकारियों की तरफ से फिर ये संकेत दिया गया कि नहीं, यूएस फेड हॉकिश है और वो ब्याज दरों में अभी कटौती करने वाला कतई नहीं है, क्योंकि अमेरिका में महंगाई अभी नियंत्रण में नहीं आई है। इसका सीधा असर हमें डॉलर की मजबूती के तौर पर दिखाई दिया और इसलिए उसने भी रुपए की कमजोरी कमजोरी को बढ़ाने में मदद की।